बेरिज करी बैराट की, ए पढ़ियो चित्त दे, खिलाए रास जागनी, झलकाओ नूर ये, झलकाओ नूर ये, मेहंदी हदा कर दई। सनंद, जिसका साहित्यिक शब्द अर्थ होता है सनद, इसमें प्राणेश्वर अक्षरातीत ने कुरान के वास्तविक सत्य को दर्शाया है और वेद पक्ष के भी सत्य को दर्शाया है। वेद कतेब दोनों के सत्य को प्रकाशित करने वाला यह सनद ग्रंथ है, जिसको अपभ्रंश भाषा में सनद कहते हैं। यह जो चौपाई है आखिरी मेहदी हद्दा कर दई, घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्श में राज में, हंस मिलिया रूहे खुदाए। इस अंतिम चौपाई में 4 चरण हैं और 4 चरणों में बहुत गहरी बातें कही गई है। आज इसी की चर्चा राज्य की कृपा से होगी। यदि कहा जाए कि इस एक चौपाई के 4 चरणों में पूरा सनंद ग्रंथ आ गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में एक गिलास में, एक शीशे की बोतल में गंगा का जल रख ले और कहे कि मैं इसमें गंगा को रखा हूं, तो क्या अर्थ होता है? गंगा जल रखना अलग अर्थ होता है और गंगा रखना अलग अर्थ होता है। गंगा जल रखने का, गंगा जल का कुछ अंश रखा हूं और गंगा रख दिया हूं, तो इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण गंगा को उसने रख दिया है। संपूर्ण गंगा को एक शीशे की बोतल में नहीं रखा जा सकता, लेकिन अलंकारिक भाषा में कह दिया जाता है कि मैंने तो गंगा को ही अपने कमरे कक्ष में रख रखा हूं। उसी तरह से यदि कह दिया जाए कि पूरे सनंद ग्रंथ को इस एक चौपाई में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसमें संशय नहीं करना चाहिए। कभी सिंधी पढ़ने पर यह लगता है कि हक नजीक शहरक से आड़ो पटना द्वार, ये पूरी वाणी का संक्षिप्त, सबसे संक्षिप्त रूप है। तो इसमें संशय होता है कि किस चौपाई को माना जाए। देखा जाए तो कभी कभी वाणी में वहदत की झलक मिलने लगती है। जैसे हकीकत के दृष्टि से कहा जाता है कि सरोवर सागर में सभी 7 सागरों का रस समाया है, किंतु यदि मार्फत की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक सागर में अन्य सभी सागरों का रस समाया है। और तो और एक कण के अंदर सारा अनंत परम धाम समाया हुआ है। लेकिन ये मेरी बातें बहुत कुछ अटपटी लग सकती हैं, क्योंकि जब हम मानव बुद्धि से सोचते हैं तो लगता है कि ये तो केवल कल्पना की बातें हैं। आप देखिए, आपका मन कितना सूक्ष्म है। कोई भी सूक्ष्मदर्शी आपके मन को देख नहीं सकती। संसार में ऐसा कोई कैमरा नहीं है, कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं है जो आपके मन का फोटो ले सके, किंतु आपके मन में ही तो सारा संसार बसता है। एक अति सूक्ष्म वस्तु के अंदर अनंत ब्रह्मांड बसा हुआ है, यह भी तो आश्चर्य की वस्तु है। वैसे ही समझिए, इस चौपाई का पहला चरण है मेहदी हद्दा कर दई। इसका आशय क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है महदी। महदी का अर्थ होता है महामती। वेद पक्ष में जिसको महामती कहते हैं, कतेब पक्ष में उसको महदी कहते हैं। हिंदू पक्ष में जिसको प्राणनाथ कहते हैं उसको कतेब पक्ष में इमाम कहते हैं। मोहम्मद हुआ महदी, सैयद कहलाया सही, खिताब दिया जब खसमे तब भेली इमाम भाई। इंद्रावती आत्मा के साथ राज्य के जिस स्वरूप में मलकी सूरत का विराजमान होना होता है, बसरी सूरत विराजमान होती है, और महामती जी की, इंद्रावती की आत्मा जिस अपनी शोभा के साथ उसमें विराजमान होती है, तो तीनों स्वरूपों का एक एकाकार रूप होता है इमाम। तभी महामती जी की आत्मा कहती है
मैं अंग इमाम को मोमिन मेरे अंग, मैं इमाम का अंग हूं। मोहम्मद जो ये फुरमांचे, मैं किसकी अर्धांगिनी हूं? इमाम की अर्धांगिनी। मोहम्मद जो बसरी सूरत है, उसको इस जागनी ब्रह्मांड में महदी कहा गया है। हम मोहम्मद का तात्पर्य ले लेते हैं जो अरब में प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है। मोहम्मद का अर्थ होता है महिमा से जो परे है, वो मोहम्मद है, जिसको हम अनंत शोभा संपन्न कहते हैं। श्री जी का अर्थ क्या होता है? ऐसा स्वरूप जिसकी अनंत शोभा हो, जिसकी महिमा के लिए संसार में कोई शब्द नहीं है, उसको कहते हैं श्री जी, उसको कहते हैं मोहम्मद। और जिसके ज्ञान की कोई उपमा न दी जा सके, उसको कहते हैं महामती। महामती का तात्पर्य यह नहीं होता है कि महान बुद्धि वाला है। महामती का तात्पर्य होता है महानतम बुद्धि ने जिस तन में विराजमान को जिस स्वरूप में लीला की हो, वो महामती है। इससे श्रेष्ठ बुद्धि वाला आज तक इस सृष्टि में न हुआ न कभी होगा। इससे श्रेष्ठ बुद्धि वाला न बेहद मंडल में है न परम धाम में। पार बुद्ध पामा बिछे एनो मान मोटो था से, ये किसके लिए कहा गया है? अक्षर की बुद्धि के लिए। पार बुद्ध पाम्या पची एनो मान मोटी था से, इस जागृत बुद्धि को जब निज बुद्धि मिली तो इसकी महिमा और बढ़ जाएगी। इसका तात्पर्य क्या है? जागृत बुद्धि अलग है, निज बुद्धि अलग है। उसी तरह से समझिए, महदी ने क्या किया? मेहदी हद्दा कर दे। सबसे बड़ी जो शोभा है महदी की, महामती ने क्या किया है? हद कर दी। आज तक इस सृष्टि में जो काम नहीं हुए थे, उन चारों चरणों में एक एक काम हुआ है। महदी ने, महामती ने हद बना दी। इमाम, इमाम का अर्थ क्या होता है? प्राणनाथ, जिसको कहते हैं राज्य। घर बताई रहा है। प्राणनाथ जी ने परम धाम चलने का मार्ग दर्शाया। पहुंचे अर्श में राज में, ब्रह्मात्माओं को परम धाम का दर्शन हुआ और हंस मिलिया रूहें खुदाए। परम धाम की आत्माएं हंसते हुए अपने प्राणेश्वर से मिली। इन्हीं चार चरणों पर, चार चरणों में चार बातें कही गई हैं और ये चार बातें आज तक कभी नहीं हुई थी। आज तक किसी ने इस सृष्टि की हद नहीं बताई थी। मैं आपको एक संक्षेप बता देता हूं। ये पूरा सरसावा यदि मोह सागर माना जाए, पूरे सरसावा को एक मोह सागर माना जाए, तो आपका 14 लोगों का यह ब्रह्मांड इसके धूल के एक कण के बराबर भी अस्तित्व नहीं रखता। आप सोचिए उस निराकार मंडल का विस्तार कितना है। आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ जो ये बता सके कि कितनी गैलेक्सियां हैं। जितना पता चला है उससे भी परे है सुपर गैलेक्सी। करोड़ों गैलेक्सियां इस सृष्टि के अंदर हैं जितना मनुष्य जान पाया है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ये तो मात्र कुछ प्रतिशत है। और जितनी इस सृष्टि की कल्पना कर रहा है वो डार्क मैटर, जिसको अंधेरा तत्व कहते हैं। अभी तो सूरज उगा है तो आपको अंधेरा दिख रहा है। आप पृथ्वी से कुछ ऊपर चले जाइए तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। कभी आपने कल्पना की है आधी रात को यदि तारे भी न उगे हों, चंद्रमा भी न उगे हो, तो कैसा भयावह संसार है। ये जो सूरज दहकता है ये अंधेरे से पैदा हुआ है। इसी मोह सागर से तो अग्नि तत्व वायु तत्व बना, वायु तत्व से अग्नि तत्व बना, उसी अग्नि तत्व से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये जितनी गैलेक्सी दिखाई दे रही है सब उसी से बनी है। अंधेरे ने उजाले को प्रकट किया, अग्नि ने जल को प्रकट किया। कैसी विडंबना है। अंधेरा और उजाला दोनों शत्रु हैं, जल और अग्नि दोनों शत्रु हैं, लेकिन विष ने अमृत को पैदा किया। अजब पहली है इस संसार की। तभी तो कबीर जी ने कहा है
रंगी को नारंगी कहे, जमे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। नारंगी का रंग होता है, सबको देखते हैं ना, नारंगी रंग सबको मालूम है, केसरिया रंग जिसको कहते हैं। दुनिया क्या कहती है? नारंगी, इसका कोई रंग नहीं है। जो चलती है उसको कहते हैं कि गाड़ी है, मैंने गड़ी हुई है। दूध जम जाता है तो कहते हैं कि खोया है। कबीर जी कहते हैं कि ये ऐसी उल्टी दुनिया है जिसमें देखकर मुझे आंसू आ रहे हैं कि कैसा विचित्र है। जल और अग्नि में बह रहे हैं, लेकिन जल पैदा किससे होता है? अग्नि तत्व से। अग्नि पर जल डाल दीजिए, जल बुझ जाएगा। उजाला होता है तो अंधेरा नहीं रहता है, लेकिन उजाला पैदा होता ही अंधेरे से है। सारी सृष्टि अंधेरे से पैदा हुई है। आप इस अनंत सृष्टि का विस्तार खोजते खोजते थक जाइए, कहीं नहीं पार मिलेगा। आज विज्ञान का युग है और विज्ञान पढ़ने वाला यही सोचता है कि सबसे अधिक बुद्धिमान वही है, इसके पहले के सारे लोग मूर्ख होते रहे, वो यही सोचता है। आप किसी को कोई बात बताइए, विशेष करके धोती पहनकर, तो एक साइंस पढ़ा हुआ लड़का जिसने किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली हुई है, आपको देखकर ही हंसेगा कि धोती पहनने वाला मुझे क्या समझाएगा। लेकिन वो बेचारा भूल करता है, उसको ये नहीं मालूम है कि तुमने जितनी गैलेक्सियों की कल्पना की है, तुम्हारे विज्ञान ने जितनी सुपर गैलेक्सीज की कल्पना की है, वो तो डार्क मैटर का केवल 12% है। 88% के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और उसी 88% में ये सारी गैलेक्सियां समाप्त हो जाती हैं, शून्य में विलीन हो जाती हैं, जिसको कहते हैं महाशून्य, मोह सागर। और उस मोह सागर का नियामक कौन है? आदि नारायण। आप सोचिए कितनी बड़ी सृष्टि है, कोई और छोर नहीं है इस सृष्टि का। मनुष्य की बुद्धि, बड़े बड़े दार्शनिकों की बुद्धि, बड़े बड़े योगियों की बुद्धि इसमें विलीन हो जाती है। सारी सृष्टि का ज्ञान यहां तक आकर के थक जाता है। सारी सृष्टि, चारों वेदों को पढ़ने वाले अक्षरातीत किसको मान लेती हैं? उसी नारायण को। तुलसीदास जी की एक चौपाई हमारे समाज में बहुत कही जाती है कि नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। हम लोग भी इसको राज्य पर घटा देते हैं। नेत नेत जय वेद निरूपा, वेद जिसको नैत नैत कह के वर्णन करते हैं, वो क्या है? निजानंद है, अनंत का सागर है। निरुपाद, सभी उपाधियों से परे है। अरूपा, प्रकृति में उसका ऐसा कोई रूप नहीं जिससे उपमा दी जा सके। आगे कहते हैं शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंशते नाना, जिससे असंख्य ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होते हैं, वो परमात्मा है। लेकिन आप सोचिए, अक्षरातीत के अंश से क्या ब्रह्मा विष्णु शिव पैदा होते हैं? अंश में अंशी का गुण आता है। सोने का एक टुकड़ा हो और उसके और टुकड़े हो तो उसमें सोने का ही तो गुण आएगा, चांदी का गुण नहीं आएगा। नारायण क्या है? अक्षर के स्वाप्निक रूप हैं। और अक्षर क्या है? अक्षरातीत के सतंग। और ये ब्रह्मा विष्णु शिव क्या है? आदि नारायण के संकल्प के सांकल्पिक प्रतिबिंबित चेतन है। उनके संकल्प से ब्रह्मा विष्णु जैसे असंख्य ब्रह्मा विष्णु शिव का प्रकटन होता है, क्योंकि नारायण अक्षर का स्वाप्निक रूप है। आप सोचिए, एक नारायण से असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, तो ये किसके अंश से होते हैं? नारायण के संकल्प से पैदा होते हैं, साक्षात उनके अंश नहीं होते हैं। उनका सांकल्पिक प्रतिबिंबित चेतन ही ब्रह्मा विष्णु शिव या सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। और नारायण स्वयं क्या है? अक्षर ब्रह्म के मन के स्वाप्निक स्वरूप। हम उनको अक्षरातीत का अंश नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया अक्षरातीत किसको माने बैठी है? नारायण को। परम धाम किसको माने बैठी है? आप जैसे, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। आप एक कोई राजा है, राजा सो गया है, तो सपना में भी क्या देखता है कि मैं राजा हूं और वन में शिकार करने गया हूं। तो स्वप्न में भी वो अपने को राजा ही मान रहा है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही सपने में प्रतिभासित होता है। अक्षर ब्रह्म का मन जिस आनंद में डूबा हुआ था, वो स्वप्न में भी अपने को उसी रूप में देखता है।
इसलिए अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है, अपाद अग्रे संभवत स अग्रे स्व आभरत चतुष्पाद भूत्वा भुक्य सर्वम अदत्त भोजनम। शिष्ट के उत्पन्न होने से पूर्व ब्रह्म आनंदमय धाम में था। कहाँ आनंदमय धाम है किसी को नहीं पता। चतुष्पाद विभूति क्या है, अंदाज से सभी वेद के विद्वान इसका अर्थ करेंगे। त्रिपाद बिंदु उपनिषद है एक उपनिषद, उसमें जो चतुष्पाद का जो वर्णन है, अव्याकृत का जो प्रणव है उसके चतुष्पाद का वर्णन है, और वो सारा वर्णन खिचड़ी हो गया है। वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतादि। इसके 3 पाद चेतन विशुद्ध प्रकाशमय अखंड है। जो चौथा पाद है वो अव्यक्त है, उसको हम सुंदर साथ सरल भाषा में अव्याकृत कहते हैं। अखंड चैतन्य प्रकृति जो अक्षर के मन का स्वरूप है उसको सद्रूप ब्रह्म कहते हैं, सबलिक को चिद्रूप ब्रह्म कहते हैं, और केवल ब्रह्म को आनंद रूप आनंदमयी, और सत्स्वरूप क्या है उसी को संसार के लोग सच्चिदानंद कहते हैं। लेकिन ये भी किसी को पता नहीं है। वो सारा घटित क्या कर लेते हैं, अक्षर ये प्रणव की जो चतुष्पाद विभूति है, अकारा च उकारा च मकारा च प्रजापति अ ओ मा, और नीचे जो हलंत लिखा है, मांडूक उपनिषद में उसी हलंत की व्याख्या में कहा गया है कि यह जो है शिवम अद्वैतम प्रपंच रहितम, सभी प्रपंचों से रहित है, मन बुद्धि से इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसी को जागृत स्वप्न सुसुप्ति से परे तुरीयातीत अवस्था में कहा गया है। बड़े से बड़े विद्वान का विश्लेषण यहीं तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वेद आगे कहते हैं त्रिपादुर्दुदैत पुरुषा, तो कोई उसको जान नहीं पाता। आप सोचिए, आदि नारायण को भी वही अनुभव तो होगा जो जागृत में देख रहा था। आदि नारायण क्या है, अक्षर का मन जो अव्याकृत है उसी का स्वाप्निक रूप, जो अव्याकृत अपने को चेतन धाम में देख रहा था, अब वो मोह सागर में जब स्वयं को देखने लगता है तो वो नारायण कहलाता है। तो निश्चित है कि अव्याकृत में जो आनंद की धारा है वही धारा प्रतिबिंबित होगी नारायण के हृदय में। तो जितने बड़े बड़े योगी मोक्ष को, जिसको कैवल्यपाद कहा जाता है, योग दर्शन में जिस कैवल्य का वर्णन है, उस कैवल्य की उपलब्धि बड़े बड़े योगेश्वर करते हैं, जो हिमालय की गुफाओं में दिन रात समाधि में लगे रहते हैं, जो इतने निर्विकार हो चुके होते हैं, जिनमें काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, वो इस निराकार मंडल में घूमते रहते हैं। चाहे व्यास जी हो, चाहे जैमिनी हो, पतंजल महर्षि हो, बड़े बड़े योगीराज। हम सुंदर साथ तो कुछ भी नहीं, राज जी ने हमें कितना ज्ञान दिया है ये हमें कुछ नहीं मालूम है, हमें उसकी गरिमा का कुछ भी आभास नहीं है। जिस दिन वाणी की गरिमा का आभास हो जाएगा, शायद एक पल भी हम राज्य के बिना रहना नहीं चाहेंगे। लेकिन हमारे समाज की क्या हालत है आप जानते हैं। मैं विषयांतर नहीं होना चाहूंगा क्योंकि आज का विषय बहुत रोचक है। हम सनंद को बहुत हल्के में लेते रहे हैं। सनंद, मार्फत सागर, क़यामतनामा तीनों की टीकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, बाइंडिंग हो रही है, कुछ ही समय में आ जाएगी। आप सुंदर साथ उसमें डुबकी लगाइए, तब पता चलेगा कि वाणी की एक एक चौपाई में कितना रस भरा हुआ है। आज सनंद ग्रंथ की आखिरी चौपाई के 4 चरणों पर ही सारी चर्चा केंद्रित होगी। पहला मैंने कहा, मेहदी हद्दा कर दे। महामती जी के तन से महामती जी ने अक्षरातीत के हृदय के ज्ञान के सागर की एक बूंद को लिया और उसके द्वारा हद का निर्धारण कर दिया, बेहद का निर्धारण कर दिया, परम धाम का निर्धारण कर दिया। आज तक इस सृष्टि में किसी ने हद का निर्धारण नहीं किया था। किसी से पूछिए कि ये मोह सागर कितना है, सृष्टि कहां से कहां तक है, कोई नहीं बता सकता। जब आज का विज्ञान सृष्टि की सूक्ष्मता का तक नहीं पहुंच सकता, तो सृष्टि के विस्तार तक जानने वाला आज तक कोई भी नहीं हुआ, न कभी होगा। हम सुंदर साथ तो झटके में कह देते हैं, देखिए ये तो क्षर का ब्रह्मांड है, मोह सागर है, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं।
बेहद का विस्तार कितना है? बेहद का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमांकन आज तक तो कोई नहीं कर पाया, न हद का न बेहद का। और परम धाम तो अनंत से भी अनंत है, उसको अनंता अनंत कहते हैं। उस परम धाम को भी वाणी क्या कहती है? परम धाम की 8 दिशाओं में 8 सागर है। अनंत को भी एक सीमाबद्ध कर दिया कि इधर सरोवर सागर पड़ेगा, इधर नीर सागर, इधर नूर सागर, इधर क्षीर सागर, इधर दधि सागर। हम आसानी से एक झटके में सब कह जाते हैं। और जब सुंदर साथ को कहा जाता है कि सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में ध्यान लगाने से पहले काल माया योग माया को पार कीजिए, तो सुंदर साथ कहते हैं कि नहीं, हम तो 24 घंटे मूल मिलावे में रहते हैं, काल माया योग माया को क्यों पार करें? जिस काल माया को आज तक कोई पार नहीं कर पाया, आप उसको बिल्कुल तुच्छ समझ लेते हैं। अक्षर की पंच वासनाएं ये जान ही नहीं सकी कि बेहद से परे भी कुछ हो सकता है। कोई अव्याकृत में गया, कोई सबलिक में गया, कोई केवल में गया, सत्स्वरूप में कोई नहीं जा पाया। पंच वासनाओं में थोड़ी बहुत सुगंध मिली कबीर जी को। सबलिक की लीला को शंकर जी ने आनंदित होकर ब्रज लीला सो बांधी सूरत, अखंड भई चढ़ाई चित। अक्षर चित में ऐसे भयो, ताको नाम सदाशिव कहो। शंकर जी को ब्रज लीला बहुत प्यारी है, रस भी बहुत प्यारी है, सुखदेव जी को वो भी बहुत प्यारी है। ये अव्याकृत सबलिक से आगे नहीं जा पाए। केवल ब्रह्म में भी गति केवल शंकर जी की कुछ हो पाई, सुखदेव जी केवल ब्रह्म का भी रसास्वादन नहीं कर पाए। आप सोचिए, केवल से परे सत्स्वरूप है, इसके बारे में पंचवासनाएं भी पूरी तरह से नहीं जानती। जानते हैं, आज पूरा हिंदू समाज जिस आदि शंकराचार्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, उन्होंने चिदानंद लहरी को परब्रह्म की महारानी कहा, यानी सबलिक ब्रह्म को उन्होंने सच्चिदानंद परब्रह्म कहा, और सच्चिदानंद परब्रह्म की परब्रह्म महिषी कहा उन्होंने। और चिदानंद लहरी जो केवल का आनंद और सबलिक का चित्त लेकर चिदानंद लहरी कहलाती है, वो अव्यक्त रूप में है। उसका व्यक्त रूप ही सुमंगला है। उसी सुमंगला की कृपा से पुराण संहिता में वर्णन आता है कि ब्रह्मा विष्णु ईश्वर शिव सदाशिव, ईश्वर और सदाशिव ये सभी सुमंगला की कृपा से मोह सागर से परे हुए। वो भी सुमंगला का जो व्यक्त रूप है वो है रोधनी शक्ति, जो मोह सागर को उत्पन्न करती है। और उसी रोधनी शक्ति से प्रार्थना की कि माते मुझे इस मोह सागर से पार जाने दो, तो निराकार से परे जाने का अवसर मिला। आप सोचिए, जब इस सृष्टि के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर सदाशिव का ये हाल है, तो थोड़ी देर आंख बंद करके 1-2 घंटे जो ध्यान कर लेते हैं, वो निराकार से परे कहां हो पाएंगे? ये सृष्टि मोह सागर से पैदा होती है और मोह सागर में डूब जाती है। अनंत समुद्र में न जाने कितनी लहरें उठती हैं, डूबती रहती हैं। उसी तरह से मोह सागर में हमारे इस 14 लोकों के ब्रह्मांड जैसे असंख्य 14 लोकों के ब्रह्मांड हर पल पैदा हो रहे हैं और पानी के बुलबुले की तरह डूब करके समाप्त हो जाते हैं। उस एक एक ब्रह्मांड में हमारे जैसे अरबों प्राणी रहते हैं। हम मानव तन धारण करते हैं, कुछ धन कमा लेते हैं, कुछ कोठी बंगले बना लेते हैं, कुछ अपनी संतति वृद्धि कर लेते हैं, समाज में कोई पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, तो क्या सोचते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। जब सब कुछ मिट जाएगा तब तो वो मिलेगा। आप अपने ऐश्वर्य को देखिए, आपके पास 10 करोड़ रुपया आ जाए तो आप किसी को देखना नहीं चाहते हैं। आप सोचिए, इस पृथ्वी पर कितने अरबों पति हैं, कितने खरबों पति हैं, उनका अस्तित्व क्या है? पानी के बुलबुले जैसा। नारायण के समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? महानारायण उपनिषद में लिखा है कि आदि नारायण के एक एक रूप रोम में, जैसे हमारे शरीर में न जाने कितने लाखों रोम होंगे। रोम समझते हैं, जब ठंडक लगती है तो रोएं सिहरन हो जाती है ना, वैसे ही कहा गया है। एक आदि नारायण को यदि एक तन माना जाए तो उसमें न जाने कितने रोमकूप होते हैं। उसी तरह से एक आदि नारायण के अंदर अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश अपने 14 लोकों के ब्रह्मांड के साथ रह रहे हैं। आप सोचिए, और वो नारायण क्या है? अक्षर का स्वप्निक मन।
अक्षर के मन का स्वाप्निक रूप, अक्षर का स्वाप्निक रूप नहीं, अक्षर के मन अव्याकृत का स्वाप्निक रूप है आदि नारायण। आदि नारायण स्वयं नहीं जानता कि इस मोह सागर के परे क्या है। यदि आदि नारायण को पता चल जाए कि इस मोह सागर से परे क्या है तो उसी क्षण प्रलय हो जाएगा, तभी तो नींद हट जाएगी। आपको जब नींद आती है तो आप नींद का आकार क्या जानते हैं कि नींद कितनी लंबी चौड़ी है, कैसे रूप रंग वाली है? नहीं है, लेकिन आपको वशीभूत कर लेती है। उसी तरह से मोह तत्व कहिया नींद को सूरत अहंकार, इस मोह सागर में अक्षर का मन जब प्रतिबिंबित होता है तो स्वयं को नारायण के रूप में देखता है कि हम नारायण वस्मि, मैं नारायण हूं क्योंकि मैं इस मोह सागर से पैदा हुआ हूं। यही जो अहंकार है इसको कहते हैं अहंकार स्वरूप। और उन्हीं के मोह और अहंकार से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। आज तक किसी ने नहीं बताया था कि इस मोह सागर के परे क्या है, मोह सागर का विस्तार कितना है। वाणी में एक प्रसंग आता है, सोरस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आइया जाको वेदे कहिया अगम। वेद ने धर्म ग्रंथों ने कह दिया कि इस निराकार मंडल को पार नहीं कोई कर सकता, लेकिन गोपद वत्स गाय के बछड़ा जब दौड़ता है, बरसात में जब उस बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे में पानी भर जाता है तो उसको कहेंगे ये मोह जल है, मोह सागर है। उसको पार करना कितना सरल है, एक कदम इधर रखा एक कदम उधर, तुरंत पार कर लिया। लेकिन उस मोह सागर को कोई पार नहीं कर सका, जबकि ब्रह्मशिष्टियों ने गाय के बछड़े से बने हुए खूर के समान छोटा जानकर उस मोह सागर को पार कर लिया। अब देखिए ये मोह सागर किससे बना है? नींद से। अक्षरातीत के हृदय में प्रेम बसता है और मोह से क्या पैदा होता है? अहंकार। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। सारी सृष्टि अहंकार से है, अहंकार ही तो नहीं छूट सकता मनुष्य को, इसलिए कोई भी इस मोह सागर का पार नहीं कर सकता। आप विद्वान बनेंगे तो आपके विद्वता का अहंकार रहेगा। आप विनम्र हो जाएंगे तो आप सबसे कहते फिरेंगे कि देखो मैं अब विनम्र हो गया हूं। आप तपस्या करने लगेंगे तो सबसे कहेंगे मैं तपस्वी हो गया हूं। आप कुछ भी उपलब्धि कर लेंगे तो आपके अंदर अहंग आएगा कि मैंने ये कर लिया है। जब ये सारी ग्रंथियां मिट जाएं, आप हैं ही नहीं। जब आप स्वयं को कुछ नहीं समझेंगे, केवल ज्ञान दृष्टि से नहीं आचरण में, तो माना जाएगा कि आपने अहंकार को जीता है। और आपके अंदर ये भाव आ गया कि मैंने अहंकार को जीत लिया, तो भी आप हार गए। इसलिए कहा है कि कहत कहलावत तुम्हें करत कराओ तुम। ये तो अहंकार को छोड़ने की बात अलग है। अभी प्रसंग चल रहा है कि मेहदी हद्दा कर दई। आज तक सृष्टि में किसी ने भी सीमांकन नहीं किया था, हद की सीमा कहां तक है। सभी अनंत अनंत कहकर थक गए। बड़े बड़े योगीराज इस निराकार के अंदर घूमते रहे और कहा कि यही तो मोक्ष है। सूक्ष्म शरीर से घूमते रहे और आदि नारायण के महाप्रलय में अपने अस्तित्व स्वरूप के विलोपन के साथ ही उनका भी स्वरूप समाप्त होता गया। उनको पता नहीं कि महाशून्य में लय होने के बाद क्या होता रहा, क्योंकि वो आदि नारायण की चेतना के सांकल्पिक प्रतिबिंब स्वरूप स्वयं है। सारा ज्ञान उस आदि नारायण के हृदय में प्रकट हुए वेदों से होता रहा। लोग वेद पढ़कर समझने का प्रयास करते रहे, लेकिन आज तक सृष्टि में कोई समझ नहीं पाया था। महामती जी ने क्या किया? हद की सीमा बता दी कि देखो ये अष्टावरण युक्त इस ब्रह्मांड से परे महत्त्व है, उसके परे अहंकार है और उसके पश्चात मोह तत्व का अनंत स्वरूप है जिससे कोई परे नहीं जा पाया। और ये मोह तत्व को पैदा करने वाला कौन है? सुमंगला पुरुष। उसी सुमंगला पुरुष का व्यक्त रूप है प्रणव और रोधनी, जिसको अव्याकृत के स्थूल कहते हैं। अब तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ये पता चलता है कि अव्याकृत के स्थूल में प्रणव और रोधनी है, उसका अव्यक्त स्वरूप है सुमंगला पुरुष, जिसको अव्याकृत का महाकारण कहते हैं, और उसका भी अव्यक्त स्वरूप है चिदानंद लहरी पुरुष, यानी अक्षर का चित्त
जिसमें शिष्ट रचना का बीज है। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र होता है जन्म आदि यस्य अतः, जिससे शिष्ट की उत्पत्ति हो, पालन हो और संहार हो, वही ब्रह्म है। आज बताइए, आज हिंदू समाज कहां खड़ा है? हिंदू समाज तो शालिग्राम की पूजा में लगा है, शिवलिंग की पूजा में लगा है, कई नदियों की पूजा में, कई पत्थरों की पूजा में, कई वृक्षों की पूजा में। सुंदर सा सोचते हैं कि हम क्यों कम रहे, हमने भी खिजड़ा वृक्ष की पूजा शुरू कर दी, हमने खिजड़ा की वृक्ष की आरती उतारना शुरू कर दी, उसी से मन्नत मांगने लगे। ये नहीं सोचा कि अपने हृदय में बैठे हुए प्राणेश्वर से भी तो कुछ मांग लो। तो आप सोचिए, दुनिया वालों को तो कुछ ज्ञान नहीं मिला तो वे बेचारे भटक रहे हैं। हम तो परम धाम की सारी वाणी का पाठ करके भी भटके हुए हैं, क्योंकि हम अपने प्राण नली से भी निकट उस प्राणेश्वर को नहीं जानते। हम स्वयं की कल्पना एक हताश दास के रूप में करते हैं, जो मोह सागर में भटक रहा है और किसी की कृपा दृष्टि से अखंड मुक्ति को पाएगा। ये बोध नहीं है कि हम प्राणेश्वर की प्राणेश्वरी हैं, उसकी हृदयेश्वरी हैं। वो हमारा हृदयेश्वर है, वो हमारा सर्वस्व है, वो आराध्य है, वो प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है। ये बताने के लिए तो वाणी आई है। मेहदी हद्दा कर दई, अक्षर की पंचवासनाएं हुई। सनकादिक, सुखदेव जी, कबीर जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, इनको भी पता नहीं चल पाया कि बेहद मंडल का विस्तार कितना है। आप तो सरलता से कहते हैं ये अव्याकृत है, सबलिक है, केवल है, ये सत्स्वरूप है। चारों वेदों में पुरुष सूक्त आया है, चारों वेदों में इन चारों पादों का वर्णन किया गया है। वेद ने साफ कहा, त्रिपाद दूर उदयित पुरुषः पादस्य बहुत पुनः, जो परमात्मा है इस त्रिपाद अमृत सबलिक केवल सत्स्वरूप से परे है, और इसका जो चौथा पाद होता है, इसी से बार बार सृष्टि पैदा होती है और लय हो जाती है। लेकिन आज तक इस मंत्र के रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। कैसे समझे? तारतम्य ज्ञान के बिना तो सारे संसार में अंधेरा ही था। भाषा विज्ञान के रहस्य वेत्ता सब हो गए। धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे हैं, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हैं, धारा प्रवाह अरबी बोल रहे हैं, किंतु इसका अर्थ तो ये नहीं कि वो सृष्टि के रहस्य को जान गए या बेहद मंडल को जान गए। जिन पंचवासनाओं ने समाधि के चरम को प्राप्त किया, आप सोचिए आपको राज्य ने कैसी संपदा दी है। सनकादिक हैं, 5 साल की अवस्था में घर द्वार छोड़ देते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के हमें संसार को नहीं देखना है। 5 साल की उम्र से साधना में लग जाते हैं, फिर भी कहां तक पहुंच बनाते हैं? बेहद मंडल तक। आप सुंदर साथ 70 साल के भी हो जाते हैं तो भी चितवनी में लगाव नहीं होता, घर का मोह नहीं छूटता, सांसारिक तृष्णाओं से पीछा हमारा नहीं छूटता। हम वाणी भी पढ़ते हैं, तारतम्य लिए 20, 25, 30, 40 साल हो जाते हैं, फिर भी हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते। इन ऋषियों ने 5 साल की अवस्था में छोड़ दिया। सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने जन्म लेते ही पहले तो गर्भ से ही निकल नहीं रहे थे कि मैं गर्भ में रहूं, बाहर निकलूंगा तो माया लग जाएगी। गर्भ से जन्म लेते ही वन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। आप सोचिए, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं और सुखदेव को जरा भी मोह नहीं हो रहा है। ऐसे सुखदेव हैं, उनको ये पता नहीं कि स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं। और हम सुंदर साथ कितना अपना मन पवित्र रखते हैं सब जानते हैं। सुखदेव जी बेहद से परे की कोई बात नहीं जानते। हमको बेहद कितना तुच्छ लगता है सबको मालूम है। इसमें से किसी को पूछा जाए बेहद में कौन जाएगा, कोई नहीं राजी होगा, भले ही परम धाम का अंकुर हो चाहे ना हो। 40 लाख सुंदर साथ 40 लाख के 40 लाख मूल मिलावे में ही जाना चाहेंगे। भले ही दिन में 100 बार झूठ बोलें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में जलते रहे, लेकिन कोई भी बेहद में जाने के लिए राजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान ने चतुर सुजान तो बना दिया है। हम अपने को कसौटी पर खरा कस करके प्रेम नहीं ले पाए हैं और ज्ञान की भी महिमा नहीं समझ पाए हैं कि परम धाम का यह अलौकिक ज्ञान राज्य ने कितनी कृपा करके हमको दिया है। मैं वही बात कह रहा हूं, मेहदी हद्दा कर दी। महामती जी ने सीमांकन कर दिया, क्षर का, अक्षर का,
और परम धाम का। अनंत कहा जाने वाला परम धाम, वाणी में स्पष्ट लिखा है, इंतहाए नहीं अर्श भूम का, सब चीजों नहीं शुमार। परम धाम कितना लंबा चौड़ा है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत से अनंत है। ये 50 करोड़ योजन तो समझने के लिए है। वहां के एक कोष में ये सारी सृष्टि समा जाएगी, फिर भी छोटी पड़ जाएगी। आप सोचिए, परम धाम का आकलन संभव ही नहीं। ईश्वरीय सृष्टि के लिए अनंत है, ईश्वरीय सृष्टि के लिए बेहद अनंत है, जीव सृष्टि के लिए हद अनंत है, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के लिए परम धाम भी अनंत है। लेकिन राज्य ने इस ज्ञान के द्वारा सबका सीमांकन कर दिया कि परम धाम की 8 दिशाओं में 8 सागर हैं। अब उसको भी सीमा में बांध दिया है। ये कितनी बड़ी कृपा। राज्य अपना दिल आपको दिखा रहे हैं कि देखो, तुम्हारे आनंद के लिए मैंने सब कुछ सीमा में बांध दिया हूं। ये किस तन से होता है? महामती जी के द्वारा। ये पहले चरण का भाव होता है, मेदी हद्दा कर दई। अगला चरण है, घर इमाम बताई राह। परम धाम चलने का मार्ग किसने बताया है? इमाम अर्थात प्राणनाथ जी ने। बुद्ध जी को अस्राफिल विजया अभिनंद इमाम। हिंदू धर्म ग्रंथ में जिसको विजया अभिनंद कहते हैं, विजया अभिनंद का अर्थ क्या होता है? विजय जिसका अभिनंदन करे वह है विजया अभिनंद। और उनके 2 स्वरूप होते हैं। पहला स्वरूप श्री देवचंद जी का और दूसरा स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के साथ निष्कलंक शब्द जुड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने वेद के साथ साथ कतेब पक्ष को भी उजागर कर दिया, परम धाम के खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान अवतरित किया। इसलिए उस स्वरूप में इतनी पूर्णता है कि कहीं से भी कोई संशय नहीं रह गया, ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हो गया। इसलिए इस स्वरूप को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहते हैं। अवतार शब्द नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि विजयाभिनंद का अर्थ ही होता है विजय जिसका अभिनंदन करे, जो कभी हारे नहीं। आज तक और कोई भी ऐसा स्वरूप इस सृष्टि में नहीं आया राज्य के अतिरिक्त जिसको विजयाभिनंद कहा जा सके। ब्रह्म सृष्टियों का नेतृत्व कौन करेगा? अक्षरातीत। तिनमें सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठौर सुख पाए। जिसको सिरदार शब्द कहते हैं, सरदार यानी प्रमुख, नेतृत्व करने वाला। ब्रह्म सृष्टियों का नेतृत्व केवल श्री राज्य ही कर सकते हैं, इसलिए उनको इमाम कहा गया। इमाम बताई रहा। परम धाम कैसे देखना है ये श्री जी ने बताया है। आज तक ये सृष्टि में कोई भी योगीराज ऐसा नहीं हुआ जिसने सही मार्ग बताया हो कि परम धाम को कैसे देखा जा सकता है। चारों वेदों में परम धाम को देखने का कोई वर्णन नहीं है। योग दर्शन में तो बिल्कुल नहीं है। योग दर्शन में केवल कहा गया है कि कैवल्य की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, चित्त की वासनाओं का क्षय हो जाएगा, तो आपका पुनः जन्म नहीं होगा। बस इतनी बात कही गई है। वेद में जरूर अक्षर ब्रह्म के दर्शन का वर्णन है, मूल अक्षर का नहीं, चतुष्पाद विभूति का। आपकी योग्यता हुई तो अव्याकृत को पार कीजिए, केवल को पार कीजिए, सबलिक को पार कीजिए, स्वस्वरूप तक जाकर के रुक सकते हैं। जीव सृष्टि बेहद में पहुंचने का अधिकार नहीं रखती, किंतु यदि उसने साधना की कसौटी से किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की कृपा पा लिया और ईश्वरीय सृष्टि का मार्ग पा लिया, परम गुहा में प्रवेश करने का, तो वो बेहद मंडल में जाने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। दर्शन का सिद्धांत यही होता है कि जिस सत्य को साक्षात देखा हो समाधि अवस्था में, या रितंबरा प्रज्ञा से जिस सत्य को जाना हो, उसी सत्य को आप दर्शन शास्त्र में लिख सकते हैं। वेद के रहस्य को वेद व्यास जी ने जितना समझा उसको वेदांत में दर्शाया, लेकिन योग दर्शन क्रियात्मक दर्शन है। पतंजल ने इसलिए ब्रह्म के दर्शन का वर्णन नहीं किया, क्योंकि उनका जो कैवल्य पाद है ब्रह्म के साक्षात्कार कराने की योग्यता रखता ही नहीं। जब आप मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि अब हम महाकारण अवस्था में हैं।
तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान, वेदांते संतो महंतो। उनको संबोधित करते हुए श्री जी क्या कर रहे हैं, तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान। तुम स्थूल सूक्ष्म कारण से परे महाकारण में अवस्था में पहुंच गए हो, तो तुम समझते हो कि हमने परमात्मा को पा लिया है, लेकिन ये नहीं है। महाकारण में भी अहंकार की ग्रंथि रहती है, थोड़ी सी अस्मिता का भाव रहता है महाकारण में, और अस्मिता का सूक्ष्म बीज रहता है। अहंकार का सूक्ष्म बीज जो अस्मिता है, उसका भाव कैवल्य में भी बना रहता है कि मैं हूं। जब वो भी समाप्त हो जाए तो हंस अवस्था आती है, और वो हंस अवस्था के बाद आपको एकादश द्वार परम गुहा में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। इसके पहले नहीं। इसके पहले आगम भाखो, मन की परखो, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर घर के न होवे गम। देखिए, मैं रात दिन गला फाड़ूं इस संसार के सामने, सागर श्रृंगार का वर्णन करूं, तो कोई बात मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि मैं कह दूं कि देखिए मैं समाधि में यहीं बैठे बैठे देख रहा हूं कि कलकत्ता की उस सड़क पर कितने नंबर की गाड़ी जा रही है, एक व्यक्ति वहां खड़ा हो और कह देगा कि बिल्कुल सही है, देखिए मेरे से मिलने के लिए लाइन लग जाएगी। कोई मुर्दे को जिंदा कर दीजिए, देखिए दुनिया सब कहेगी कि इनसे जैसा तो आज तक कोई नहीं हुआ जो मुर्दे को जिंदा करते। लेकिन श्री जी क्या कहते हैं, आगम भाखो, भविष्य की सारी बातें बता दो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता दो। मन की परखो, किसी के मन की बात जान जाने करो, हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे। सूझे 14 भवन, आपकी अंतर्दृष्टि इतनी खुल जाए कि सारा ब्रह्मांड दिखने लगे। मरे हुए को जिंदा कर दीजिए, पर ये नहीं बता सकते कि घर जाने का मार्ग क्या है, हमारा घर कहाँ है। सुंदर साथ यदि चितौनी के मार्ग पर चला होता तो हमारे समाज का इतिहास बहुत गौरवमयी होता। आप हिमालय में बड़े बड़े योगियों के पास जाइए, जो वो साधना का मार्ग दिखाते हैं, उसको देखकर के आपको हंसी आएगी कि इनकी पहुंच कहां तक है। हमारे बीच में कमल जी बैठे हैं। एक बार हिमाचल में मुझे एक योगी के पास ले गए। कुछ दिन मैं ठहरा था, केवल आग्रह था कि कुछ दिन हमें यहाँ साधना करने दीजिए, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। वो अपने शिष्यों से घिरे हुए थे, अपनी महिमा गाते जा रहे थे कि मुझको लेने के लिए तो सीधे हेलीकॉप्टर आता है दिल्ली से, क्या क्या अपनी महिमा गा रहे थे। उनका सारा ज्ञान कहां तक सीमित है, महातत्व तक, मोह सागर भी नहीं, केवल निराकार तक का। लेकिन चूंकि कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन कर दिया तो विदेश के लोग फिदा हैं, और दिल्ली के बड़े बड़े नेता मंत्री उनकी अगवानी करने के लिए तैयार हैं। मैं जाऊं तो उनसे मिलने के लिए भी उनका चपरासी भी मुझे डांट करके भगा सकता है कि भगो अभी साहब से भेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, चमत्कार नहीं है। सारा संसार क्या चाहता है? केवल चमत्कार। आगम भाखो, मन की परखो, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की न होवे गम। आप किसी भी हिमालय के योगी से पूछिए, क्या तुमने परमात्मा को देखा है? आजकल महाअवतार बाबा का वर्णन बहुत सुनने में आ रहा है। वो योगीराज हैं, लगभग 1000 वर्ष से ज्यादा उम्र होगी, लेकिन युवा अवस्था, किशोरावस्था में रहते हैं। तो ये तो बहुत चमत्कारिक बात है। इसी से प्रभावित होकर देश में काफी उनके अनुयायी हैं, और बड़े बड़े योगी उनके शिष्य होते हैं। मरे हुए को जिंदा करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। इतने महान योगी भी नहीं जानते कि निराकार से परे का हल क्या है। इतने बड़े बड़े महाअवतार बाबा जैसे योगीराज निराकार के अंदर ही भटकते हैं। मैंने कहा कि अक्षर की पंचवसनाएं, भगवान शिव, विष्णु भगवान, सनकादिक, सुखदेव जी जैसे योगी वो बेहद से परे की बात नहीं जान पाते। परम धाम कैसे देखा जाएगा ये कोई नहीं जानता। हद के जीव आपको शून्य समाधि तक ले जाकर के रोक देंगे। आज स्थिति तो ऐसी है कि आज हिंदू समाज
ईंटों और पत्थरों की पूजा कर रहा है। मेरी बात अटपटी लग रही हो, लेकिन है तो सच। शालिग्राम नदी का बहता हुआ पत्थर का टुकड़ा ही तो है। हम अपने जीव के स्वरूप को नहीं जानते। शालिग्राम को 56 भोग लगाते हैं। तुलसी और शालिग्राम का विवाह आज का हिंदू समाज कराता है। सीमेंट का या पत्थर का शिवलिंग बना दिया, उस पर सिर पटक रहे हैं। अपने हृदय में बैठी हुई आत्मज्योति को नहीं देखते कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि यो आत्मन तिष्ठति अंतरो यम आत्मा न वेद यस आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिसको चैतन्य नहीं जान पाता कि मैं हूं कौन और मेरे अंदर परमात्मा है। तो आप सोचिए कि सारे संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति सारे जीवन का कई जन्मों की साधना के बाद भी निराकार मंडल से पार नहीं हो पा रहे हैं। स्वयं सृष्टि को बनाने वाला नारायण निराकार से परे नहीं हो पा रहा है, तो संसार के सामान्य भक्तजन कहां से पैदा होंगे। और बेहद का जो मार्ग है, मैंने कहा कि अक्षर की पंचवासनाएं केवल जानती है कि योग माया में कैसे पहुंचा जाएगा। सुखदेव जी जानते हैं, कबीर जी जानते हैं। पुराण संहिता में यह वर्णन आता है कि 5 देवता समाधिस्थ हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सुमेर पर्वत के गुफा में समाधिस्थ हो जाते हैं और उनकी सुरता काल माया के अंदर अष्टावरण को पार करके जब आगे बढ़ती है, महाशून्य आने लगता है। उसके पहले ईश्वर सदाशिव भी मिलते हैं, जो आकाश तत्व और वायु तत्व के देवता है। सदाशिव कहते हैं कि आज तक कोई इस निराकार को पार नहीं कर पाया, आप लोग कैसे पार कर लेंगे। शंकर जी कहते हैं कि हम ध्यान में चल रहे हैं, आप भी चलिए, सुमंगला की कृपा से हम पार हो जाएंगे। और वही होता है, सुमंगला की कृपा से वो निराकार मंडल को पार कर बेहद मंडल में पहुंचते हैं और अखंड ब्रज का दर्शन करते हैं। आप सोचिए, पंचवासनाओं को यह अधिकार मिला था कि वो बेहद मंडल में पहुंचने का मार्ग प्राप्त कर सके। वेदांत के सूत्रों में लिखा है, वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है कि वेना तत्पश्चात परमं गुहाम इदत्र विश्वम भवति एकनिष्ठो। उस परम गुहा में वेन अर्थात जीव के शुद्ध स्वरूप हंस स्वरूप ने परमात्मा को देखा। कैसा परमात्मा? जो बेहद मंडल का है। चतुष्पाद विभूति को देखा। यत्र विश्वम भवति एकनिष्ठम, जहां सब कुछ एक रूप है। एक रूप होने का तात्पर्य अद्वैत की भूमिका है, जहां काल माया का सत्य और स्तंभ का ये ब्रह्मांड नहीं है। लेकिन वो परम गुहा कहां से प्राप्त होगी किसी को मालूम नहीं है। एकादश द्वार, शास्त्रों की गहरी बातों में मैं ज्यादा आपको ले नहीं चलूंगा। जिनको ज्यादा जानना हो सत्यांजलि का अवलोकन कर लेंगे। सुंदर साथ वेद की गहरी बातों को नहीं समझता, इसलिए मैं हल्के हल्के स्पर्श करते हुए केवल बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एकादश द्वार में प्रवेश किए बिना किसी को भी परम गुहा में जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। उस एकादश द्वार को ही परम गुहा कहा गया है। कितनी भी कोई साधना कर ले, लेकिन इसमें प्रवेश करने का अधिकार जो हंस अवस्था में आएगा केवल वही प्राप्त कर पाएगा। इसलिए ईश्वरीय सृष्टि केवल बेहद को जान सकी थी, इनसे बड़ा कौन होगा। जब ईश्वरीय सृष्टि बेहद से परे के बारे में नहीं जान सकती, तो आज तक परम धाम के बारे में कौन बताएगा। लेकिन प्राणनाथ जी ने क्या किया? घर इमाम बताई राह। प्राणनाथ जी ने परम धाम की राह बताई। आपको चितवनी समझाई जाती है, किस तरह से शांत होकर के बैठ जाइए, शरीर हिले डुले नहीं। आप धीरे धीरे गुरुनाथ जी की सेवा का ध्यान कीजिए। तारतम 1 बार 2 बार पढ़िए। किस लिए? कि महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। मार्फत के दृश्य तो आपके भी धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, लेकिन आपके ऊपर माया का आवरण है। जब महामती जी का धाम इस जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत की शोभा को विराजमान किए हुए हैं, उस स्वरूप को जब हृदय में बसाने का प्रयास करते हैं तो राज्य का जोश आपकी आत्मा के साथ जुड़ जाता है। जोश तो हमेशा जुड़ा होता है, लेकिन अब आपकी सुरता इस ब्रह्मांड को छोड़कर परम धाम की तरफ गमन करना चाहती है, तो दीदार के लिए वो अग्रसर होता है। तब जब आपकी सुरता काल माया युग माया को छोड़कर आगे बढ़ती है, तो प्रेम का बल लेकर
परम धाम में प्रवेश करती है, कैसे मूल मिलावे में पहुंचती है, इस मूल मिलावे का ज्ञान किसी भी ग्रंथ में नहीं। पुराण संहिता में है, माहेश्वर तंत्र में है, लेकिन जिसने पुराण संहिता लिखी, जिसने ये बात मूल मिलावे की कही, वो तो राज्य के आदेश से कह दिया। उनको भी नहीं मालूम है कि कैसे मूल मिलावे का में पहुंचा जाए। यदि यह संभव होता तो शंकर जी सीधे मूल मिलावे में दर्शन नहीं कर लेते। उनके तन से तो आदेश से कहलवा दिया गया है, लेकिन शंकर जी को भी नहीं मालूम है कि मूल मिलावे में प्रवेश कैसे करना है। वो चितवनी की सरल प्रक्रिया, शंकर जी काल माया को पार करके बेहद में जाना जानते हैं, लेकिन बेहद को पार करके परम धाम में कैसे जाना है ये हमको नहीं मालूम है। और आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन शंकर जी तो कहते हैं कि हे उमा, मैंने परमात्मा को जाने के लिए 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई, और उस समाधि में मैंने जो ज्ञान सुना है वह ज्ञान तुमको सुना रहा हूं। आपको 5 घंटे कह दिया जाए कि आज तो 5 घंटे की लगातार चितवनी कराई जाएगी, बताइए इस सभा में कोई है जो बैठे रहना चाहेगा? कोई नहीं बैठे जाएंगे। एक दिन भूले बैठ भी गए तो अगले दिन से कोई नहीं आएगा। लेकिन शंकर जी हजारों साल बैठते हैं, किसको पाने के लिए? सबको छोड़ छाड़ करके कैलाश में बैठे हैं। आप सुंदर साथ कितने मुश्किल से आए हैं, सबको मालूम है। आपके सबके मोबाइल जब्त कर लिए जाए कि घर कोई भी फोन नहीं करेगा, आप रह नहीं सकते हैं। कह देंगे कि यदि इस भविष्य में फिर आपने जब्त किया तो हम दोबारा कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम अभी नहीं पैदा हुआ है। घर इमाम बता ही रहा, प्राणनाथ जी ने मार्ग बताया, काल माया को कैसे छोड़ना है, योग माया को कैसे छोड़ना है, परम धाम कैसे जाना है। पहला कार्य किसी ने सीमांकन नहीं किया था। आज दिन तक किसी ने परम धाम के दर्शन का मार्ग नहीं बताया था। नारायण के दर्शन का मार्ग जीव सृष्टि के बड़े बड़े योगियों ने बता दिया, ईश्वरीय सृष्टि ने बेहद का मार्ग बता दिया, लेकिन सबको नहीं बताया। सुंदर साथ जी, यदि आपको जब शिविर लगता है तो न जाने कितनी सारी बातें अनायास ही बताई जाती हैं, और निजानंद योग में मैंने प्रयास किया है कि कुछ छिपे नहीं। कुछ जो बच गया था, अभी ज्ञानपीठ से चितवनी महिमा नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, आपको मिल जाएगा। राज से क़यामत नामत तक की चौपाइयों का उदाहरण देकर बताया गया है कि चितवनी की महिमा क्या है, और उसमें चितवनी की गहरी बातें लिखी गई हैं जो समाज से अब तक छिपी रही थी। लेकिन मैं जानता हूं कि उस ग्रंथ का भी विरोध होगा, क्योंकि हमारा ऐसा समाज विचित्र है। संसार का सबसे विचित्र समाज यह है जो प्राण राज्य की महिमा को छोटा करके बताने में गौरव अनुभव करता है कि प्राण राज्य संत है, महापुरुष है, कवि है। अभी मैंने सनंद की वाणी कही आपको कि आज तक किसी ने भी सीमांकन नहीं किया था कि हद का विस्तार क्या है, बेहद का विस्तार क्या है, परम धाम की सीमा क्या है। किसी ने ये नहीं बताया था कि परम धाम का दर्शन कैसे होगा। वो सब कुछ बता दिया गया, फिर कहते हैं कि इसको करने की क्या आवश्यकता। संसार में कोई ऐसा होगा, भूख से प्राण निकले जा रहे हों और भोजन दिया जाए तो कहे कि ये भोजन करने का क्या फल है। ऐसे ही स्थिति हमारे समाज में है कि 5 सुंदर साथ चितवनी करते हैं तो 50 सुंदर साथ कहते हैं कि चितवनी तो बिल्कुल ही बेकार है। और हमारी इस लीला को देखकर राज्य कितने हंसते होंगे, कोई सोचता ही नहीं है। घर इमाम बता ही रहा। दूसरा कार्य हुआ, आज तक किसी ने भी परम धाम के दर्शन का मार्ग नहीं बताया था। तीसरी चीज है, पहुंचे अर्श में राज में। अर्श में मेराज हुआ। देखिए, कल जो चर्चा होगी, वैसे तो आज समय पूरा होने लगा है, आज की चर्चा से कल लिंक जोड़ दूंगा। कल की जो चर्चा होगी, मोहम्मद कहीं में हुक्मे सब रूहें थी मुजमान, मैं चल्या अर्श में राज को पर पहुंच सक्या ना आए। इसी चौपाई की चर्चा होगी। उसका सार मैं अभी बता देता हूं संक्षेप में कि मोहम्मद साहब को मेराज होता है।
90,000 हर्फ बातें भी सुनते हैं, प्रत्यक्ष मूल मिलावे में जाकर देखते हैं, फिर भी वाणी कहती है कि पूर्ण मेराज नहीं हुआ है। सतगुरु धनुष देवचंद जी को 3 बार दर्शन देते हैं। आप चौपाई में प्रकट वाणी में जो पुरानी परंपरा के हैं, प्रकट वाणी में प्रतिदिन पढ़ते हैं, पिया की अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। वाणी कहती है कि उनको भी मेराज पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण मेराज कब होता है? महामती जी के धाम हृदय में। कल का प्रसंग यही रहेगा। लेकिन छठे दिन की लीला में आपको मेराज का अधिकार दे दिया। पहुंचे अर्श मेराज में। आज तक जो असंभव सा था, ब्रज में राज्य के दर्शन की कोई कल्पना कर सकता था? नहीं। रास में जैसा स्वरूप धारण किया था वही तो देख रहे थे। मूल मिलावे का स्वरूप तो किसी ने नहीं देखा। देवचंद जी के तन से लीला हो रही है। आड़िका लीला में सब कृष्ण जी को देख रहे हैं। राज्य इस संसार के अंदर जो आवेश स्वरूप से रूप धारण किया जा सकता है उसका दर्शन करा रहे हैं इस रूप में। और मूल आवेश स्वरूप जो देवचंद जी के सामने प्रकट होता है, या लीलबाई के आंचल खींचने पर जो राज्य जिस स्वरूप में दर्शन देते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो मूल मिलावे में सिंहासन पर जो बैठा हुआ स्वरूप है, वो आड़िका लीला में तो वैसा नहीं दिख रहा है। सिंहासन पर बैठे हुए युगल स्वरूप नहीं दिख रहे हैं। लेकिन 5वें दिन की लीला में प्राण राज्य के स्वरूप से लीला कर दी गई और छठे दिन के लिए सबके लिए दरवाजा खोल दिया गया। पहुंचे अर्श में राज में। यही बैठे बैठे सबने हौज कौसर को देखना है, पुखराज को देखना है, मानिक पहाड़ को देखना है, नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा को देखना है। यह है पहुंचे अर्श में राज में। चौथा चरण है जो तीसरा कभी आज तक कभी नहीं हुआ था। हंस मिलिया रूहे खुदा है। हंसते हुए ब्रह्मात्माएं अपने प्राणेश्वर से मिलती हैं। क्या यह संभव है? आज तक कभी हुआ था? ब्रज में नींद में सारी लीला हो रही थी। रास में सब कुछ रामते हो रही है, लेकिन वो भी नींद में सब है। आधी नींद तो है, संबंध का पता है, घर का पता नहीं। देवचंद जी के तन से लीला हो रही है, आड़िका लीला, सब उसी में डूब जा रहे हैं। हंसते हुए प्रीतम से मिलना कि आप हमारे हैं, मारा बस की दल वाला रे, मोसु अलगा केम करी थासो। ये कहने का अधिकार पहले नहीं था। हम सुंदर साथ को घर बैठे बैठे, आप देखिए श्री जी दीप बंदर से चलते हैं, मस्का तवासी बंदर होते हुए पुनः आते हैं। सूरत से जागने का परचम लहराया जाता है। 500 सुंदर साथ चल पड़ते हैं। सूरत से श्री जी सिद्धपुर होते हुए मेड़ता पहुंचते हैं, पुनः दिल्ली आते हैं। दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से पुनः दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर से होते हुए पन्ना जी आ जाते हैं। और इसके बीच में मुगल सेना हमेशा पीछा कर रही होती है। कहीं कोई कष्ट, कहीं कोई कष्ट, कहीं कभी बीमारी, कभी भिक्षा मांगकर गुजारा करना। आज आप सुंदर साथ सोचिए, आपको तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। उस समय कोई सुंदर साथ चाहता कि रात से क़यामत नामा तक की वाणी हमें मिल जाए पढ़ने को, तो क्या संभव था? श्री जी की अंतर्धान लीला के बाद रात से क़यामत नामा तक की वाणी की बाइंडिंग करके केशव दास जी ने गुम्मर जी में प्रणाम किया और अपना शरीर छोड़ा। आज आप सुंदर साथ के घरों में गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में, कितनी भाषाओं में एक नहीं कई कई स्वरूप साहब हैं। उस जमाने में आज तक की तरह कोई सुविधा ही नहीं थी कि आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप पूरी वीडियो पिक्चर देख सकते हैं। उस समय तो कुछ नहीं था। कागज पर उदयपुर के ताल पर श्री जी के आदेश पर मुकुंद दास जी ने एक पट दर्शन का निर्माण कराया था, पाताल से लेकर परम धाम तक का। संक्षेप में वो सबसे बड़ी चीज थी, क्योंकि उस जमाने में तो कागज भी मुश्किल से मिलता था। आज तो आप सोचिए, सब कुछ राज्य ने आपके लिए सुविधा कर दिया है। अपना हृदय सागर श्रृंगार के रूप में खोल करके रख दिया है। जो ब्रज में नहीं बताया था, रास में भी जो नहीं बताया था, यहाँ तक कि परम धाम में मार्फत की जो बातें नहीं बताई थी,
वो आपको सागर श्रृंगार में सब कुछ खोल रखा है। असंभव को भी संभव कर देने वाला तत्व ज्ञान आपको दिया था कि हंस मिलिया रूहे खुदा है। आज सुंदर साथ को बड़ी बड़ी हस्तियां सिखाती हैं कि हमको राज्य नहीं दिखे तो तुमको कैसे दिख जाएंगे। तो आप भी मान लेते हैं कि हाँ सचमुच राज्य नहीं मिलेंगे। ऐसी ऐसी महान हस्तियां हैं, कहती है कि राज्य आएंगे तो शरीर ही छूट जाएगा। तो कोई राज्य यमराज है क्या कि उनके आते ही शरीर छूट जाएगा। जब वाणी कहती है दो तन तले कदम के आत्म परात्म, परात्म का तन भी राज्य के चरणों में है, आत्मा का तन भी राज्य के चरणों में है। सुंदर साथ को ये चौपाई जरूर याद कर लेनी चाहिए। इस चरण को याद कर लीजिए। पहुंचे अर्श में राज में, हंस मिलिया रूहे खुदा है। सुंदर साथ जी, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी आप इतिहास की घटना देख रहे हैं। अफगानिस्तान में जो आतंकवाद की ज्वाला धधक रही है, कितने लोग घर द्वार छोड़ करके भागे हैं। उसमें बहुत अमीर भी होंगे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आज की नई पीढ़ी इस पीड़ा को नहीं जानती है कि बंटवारे के बाद जब अपने घर की संपत्ति छोड़कर खाली हाथ कहीं जाना होता है तो कैसे गुजारा किया जाता है। मैंने पुराने सुंदर साथ से सबसे मिला हूँ। गिरधर जी ने अपनी बात बताई थी, मदान जी ने बताया था, सब सुंदर साथ ही बताते हैं। सब कोई कहता कि मैं चना बेचता था। हमारे बीच में सेठी जी हैं, उस समय की सारी चीजें जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। आज की जो पीढ़ी है, जैसे सेठी जी का जो पोता होगा, उस पीड़ा को नहीं जान सकता कि किस पीड़ा से मेरे दादाजी ने या परदादा जी ने भारत में गुजारा किया होगा। उसी तरह से हम सुंदर साथ को नहीं मालूम है कि जब वाणी अवतरित हो रही थी, किन किन विपरीत परिस्थितियों में एक एक चौपाई को लिखा गया होगा। हफ्से में जहां विरह में इंद्रावती जी के मुख से बोल फूट रहे हैं, किस तरह से उद्धव दास जी ने किस तरह से दीवार पर एक एक चौपाई लिखी होगी। जब श्री जी रामनगर में होंगे, किस तरह से वाणी कब हमेशा डर रहता था, पता नहीं मुगल सेना कब आकर क्या उत्पात मचाए। मंदसौर में जहां भिक्षा मांग करके भोजन करना पड़ रहा होगा। 5000 की जमात है। अभी तो हम सुंदर साथ 500 भी नहीं है। 5000 सुंदर साथ चल रहे हैं। कभी भिक्षा में जो मिल गया खा लिया। अब देखिए, यदि आज रात को बिजली चली जाए तो आप सुंदर साथ कितने गुस्सा हो जाएंगे। एक एक ट्रस्टी से हर कोई लड़ने लगेगा कि हम आए हैं, हमारी देखभाल नहीं हो रही है, हम गर्मी में मर जा रहे हैं। आप सोचिए, जब श्री जी 5000 के साथ जाते होंगे, मंदसौर में औरंगाबाद में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी का कष्ट उन्होंने भी झेला होगा। कौन उनको पंखा चलता होगा, शीत के थपेड़े उनको भी लगते होंगे। बरसात में पेड़ों के नीचे उन्होंने भी ठंडक झेली होगी। जो भिक्षा में मिलता होगा वह खाया होगा। किस तरह से सब सुंदर साथ को तपाना था कि सुंदर साथ के अंदर से विकार निकले, ताकि परम धाम की संपदा इनके हृदय में उड़ेली जा सके। उसमें आपकी तरह आप देखिए, आप शीतल छाया में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, आपको जबरन वाणी सुनाई जा रही है और आपको यहाँ लाने के लिए कई स्वयंसेवक लगाने पड़ते हैं कि सुंदर साथ जी चलिए, चर्चा हो रही है। हम उस पीड़ा को नहीं जानते हैं। इंद्रावती जी कहती है कि ये निध देते मेरा जीव निकसे। जब मैं वाणी कह रही हूं तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। और आपको सारा खजाना दे दिया गया। इस आनंद की अंतिम चौपाई में क्या कह दिया, हंस मिलिया रूहे खुदा है। हंसते हुए हमें राज्य से मिलन के लिए छठा दिन मिला है। ये माला जप करने के लिए नहीं। मैं कर्मकांड पर प्रहार क्यों करता हूं, क्यों विरोध करता हूं कि सुंदर साथ से जो असली कार्य कराना चाहिए था, जो काम कराना चाहिए था, उस पर तो पूरा बैन लगा दिया गया है। सबको दुनिया वालों के कर्मकांड में फंसा दिया गया कि ये माला जपो, इतनी परिक्रमा करो, इतना पाठ करो। किसी को नहीं कहा जाता कि चितवनी का महत्व क्या है। जिसमें राज की शोभा 3 सूरतों को केवल मिलती है, बसरी सूरत को, मलकी सूरत को, लेकिन वाणी आखिर में कह देती इनको पूर्ण मेराज नहीं हुआ।
कल आपकी चर्चा आपको मिलेगा। मैं चलिया अर्श मेराज को पर पहुंच सकिया ना है। आप क़यामत नामा देखिए कि बरस निनाल में लो रही हुरम, आवेश जाको मैं देखे पूरे से जोग माया की नींद हो, पूरी नींद है। और हमको राज्य ने छठे दिन में अधिकार क्या दिया है? हंसते हुए राज्य से मिलना है, सबको अधिकार है। और खिलवत में इसलिए कह दिया, क्यों रहे दीदार बिन प्राण, बिना दर्शन के हमारे प्राण किस लिए हैं? इसलिए छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को प्रण करना होगा कि शरीर छूटने से पहले राज्य को अवश्य पाना है। कोई निराशावाद के नकारात्मक विचारों से आपको भरना चाहे तो उसमें मत लिप्त होइए, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि आपने अपनी साधना में जरा सा अहंकार किया कि मैं तो इतना हो गया हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो आप समझिए आपने अपनी सारी साधना को मिट्टी में मिला दिया। प्रेम के मार्ग पर वही चलेगा जिसमें जरा भी अहंकार न हो, न ज्ञान का न भक्ति का। जिस दिन आप अपनी साधना का अहंकार ले लेंगे, समझ लीजिए कि आप राज्य को पाने के योग्य नहीं रहे। अपने अहंकार को छोड़ दीजिए, राज्य तो कहीं दूर नहीं है, आपको कहीं चलकर नहीं जाना पड़ेगा। केवल अपने हृदय में प्रेम की सरिता प्रवाहित कर लीजिए। फिर देखिए, हंस मिलिया रूहे खुदा है। मोहम्मद साहब की बसरी सूरत को भी जो शोभा नहीं मिली थी, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। मैं चलिया अर्श में राज को पर पहुंच सकिया ना। देवीचंद जी को दर्शन होता है, उन पर प्रश्न खड़ा कर दिया गया कि नहीं, पूर्ण दीदार नहीं हुआ। छठे दिन की लीला में हक की सूरत ने आपको वो अधिकार दिया है। मैं समझता हूं मेरी इस बात को आज तक किसी ने खुल करके नहीं कहा होगा, पर मनसों के हृदय में ये बात रही है, लेकिन छिपी रहेगी। हम उसकी कीमत नहीं जानते हैं। जैसे पाकिस्तान के भारत के बंटवारे के बाद वहाँ की आई हुई जो सुंदर साथ के समूह है, उनकी तीसरी पीढ़ी नहीं जानती कि हमारे दादाजी ने कितनी मुश्किल से अपना गुजारा किया होगा। उसको तो 10 लाख 20 लाख ऐसे लगते हैं कि बहुत हल्के, लेकिन हम इस पीड़ा को जब समझ जाएंगे, किन परिस्थितियों में वाणी उतरी, मोहम्मद साहब के तन से बसरी सूरत से कितने कष्ट के बाद जो दीदार हुआ, हमको तो सरलता से मूल मिलावे का मार्ग दर्शा दिया गया है। अब हमारे ऊपर है कि हमारे सामने हीरे मोतियों के ढेर लगे हैं, हम अपनी आंखों को खोलें और हीरे मोतियों को बटोर लें। इसलिए आज की इस चौपाई का जो सुंदर साथ मर्म समझ जाएगा, वो जीवन में जागने का एक बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा कर लेगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। सनंद मारिफत सागर क़यामतनामा की टीका आपके हृदय में एक क्रांति का तूफान खड़ा कर देगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज की इस चौपाई को जो सुंदर साथ हृदयंगम कर लेंगे, निश्चित है कि वो जागने के लिए पूर्णतः तत्पर हो जाएंगे।